गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म पार्ट 2। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री बट विद यूनिटरी बायस। सेकंड टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स and what are the changes in the functioning of local government before and after 1992. Let us start the video. सबसे पहले हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, बट इंडिया अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉयज मोर पावर्स। तो हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में है तो फेडरलिज्म, लेकिन उसका झुकाव किसकी तरफ है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑल द सब्जेक्ट ऑन विच लॉज आर मेड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 lists: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. Union list has 97 subjects and all the subjects are of national importance and only central government can make laws on these subjects. It means union list has more subject than other lists than state list. State list has 66 subjects and on these subjects state government can make law. The third list is concurrent list, which has 47 subjects and both center and state government can make laws on these subjects, but if there is any conflict the law made by central government prevails. This shows that central government in India enjoy more powers than state government. There are some other subjects which are not included in any of the 3 lists. They are known as residuary subjects because they came into existence after the constitution was framed. So, central government has power to make laws on these subjects. It means central government enjoy more powers. They have more subjects. Beside this, central government has more sources of revenue and central government financially assist state governments. This shows that India is a federal country but with unitary bias. सेकेंड क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? Decentralization of power means when some powers are taken from center and state government and given to local government. It means पावर का कंसंट्रेशन किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। सेंटर और स्टेट से लेके कुछ पावर्स किसको दे दी गई हैं? लोकल गवर्नमेंट को। इसको सत्ता का विकेंद्रीयकरण भी बोलते हैं। सत्ता के विकेंद्रीयकरण से क्या लाभ है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत गांव का देश है और गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स को स्थानीय गवर्नमेंट ज़्यादा सही ढंग से समझ सकती है और दूर कर सकती है। तो इसलिए सत्ता का विकेंद्रीयकरण जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स is necessary because India is a land of villages and the problem of villagers that is well solved by the local government. और स्थानीय सरकारों को मजबूत बना के हमने और क्या किया है कि जो गांव के लोग हैं उनकी सत्ता में भागीदारी को बढ़ा दिया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्थानीय लोगों का आना ये भी सत्ता के विकेंद्रीयकरण का एक हिस्सा है और गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स को केंद्र सरकार तक लाना। अगर स्थानीय सरकार उन प्रॉब्लम्स को केंद्र सरकार तक लाती है तभी उन समस्याओं का हल हो सकता है, क्योंकि एक केंद्र सरकार केंद्र में बैठकर गांव के लोगों की समस्याओं को ना तो समझ सकती है ना सुलझा सकती है।
जब तक वो समस्याएं उनके सामने ना लाई जाए। अब what are the changes in the functioning of local government before and after 1992? 1992 में स्टूडेंट्स स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट को सरकार के तीसरे पहिए की तरह, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट की तरह एक्सेप्ट किया गया और उसको मजबूत करने के लिए ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। And state government, they have asked to share some of their power and sources of revenue with local government. अब क्या चेंजेस आए स्थानीय सरकारों में? 1992 से पहले कैसी थी और अब कैसी हैं? 1992 से पहले भी भारत में पंचायती राज सिस्टम स्टूडेंट्स हमेशा से रहा है, लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं थी। वो क्या करते थे कि गांव की समस्याओं को गांव में ही सुलझा लिया जाता था। अब क्या फर्क आया है कि गांव में से पहले क्या होता था, एक सरपंच और 5 पंच चुन लिए जाते थे और वो अपने लोकल जो समस्याएं होती थी, स्थानीय समस्याएं, उनको सुलझा लेते थे। आफ्टर 1992 व्हेन लोकल गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड एज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, अब क्या है, नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद स्थानीय सरकारों के लिए भी इलेक्शन जरूरी है। और क्या किया गया है कि 1/3 सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर विमेन इन द लोकल गवर्नमेंट। 1/3 सीटें औरतों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। पहले क्या होता था कि एक ही इलेक्शन कमीशन था जो सारे इलेक्शंस को देखता था। अब क्या बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, दैट वाज फॉर्म्ड to look after the election process of these local government. Some seats are now also reserved for SC, ST and OBC. तो इस तरह स्थानीय सरकारों को बहुत ही मजबूत बना दिया गया है। इस मजबूती के कारण अब क्या है कि गांव के लोगों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और उनकी समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने लाकर उसको सुलझाया भी जाएगा। और क्योंकि राज्य सरकारों को कहा गया है कि स्थानीय सरकारों के साथ अपनी कुछ शक्तियां और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, आय के साधन भी बांटें, जिससे ये जो स्थानीय शासन है मजबूत हुआ है। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि क्या स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार क्या सिर्फ गाँव में ही है? नहीं, शहरों में भी स्थानीय सरकार है। लोकल गवर्नमेंट जो है इन अर्बन एरिया, दैट इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एमसीडी के जो इलेक्शन आप सुनते हो, दिल्ली वाले रहने वाले, वो स्थानीय सरकारों के लिए ही होते हैं। तो स्थानीय सरकारों, लोकल गवर्नमेंट का हेड एट इन द अर्बन एरिया, दैट इज कॉल्ड अ मेयर। गांव में स्टूडेंट्स आपने सुना है कि विलेज पंचायत होती है, फिर विलेज पंचायत के ऊपर क्या होती है, ब्लॉक समिति होती है, फिर ब्लॉक समिति के ऊपर क्या होती है, जिला परिषद होती है। तो एक पूरा सिस्टम है जिससे स्थानीय सरकार का निर्माण होता है और स्थानीय सरकार को भी स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रॉब्लम्स आगे तक लाने के लिए एक ये कदम उठाया गया। क्योंकि अब क्या होता है, स्थानीय सरकार के चुनावों में कौन भाग लेता है? गांव का हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो इन चुनावों में भाग ले सकता है एज ए वोटर। मीनिंग ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज। ईच विलेज दे हैव पंचायत विच कंसिस्ट ऑफ अ सरपंच और पंचेस। पंच कितने होते हैं स्टूडेंट्स? उसमें 5 पंच होते हैं और 1 सरपंच होता है। अब इनके चुनाव में भाग कौन लेता है? गांव के सब युवा जो 18 साल से ऊपर के हैं वो इसमें भाग लेते हैं। क्योंकि कई जो पंचायत हैं और ग्रुप ऑफ पंचायत टुगेदर दे फॉर्म्ड पंचायत समिति। पंचायत समिति को और क्या बोलते हैं? ब्लॉक समिति और मंडल। और ये जो सारे इसमें पंचायत समिति के जितने भी मेंबर होते हैं, द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद लोकल बॉडीज
दैट एग्जिस्ट इवन इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कौन होता है? अर्बन एरिया में है म्यूनिसपैलिटीज, बिग सिटीज, दे हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसपैलिटी बोथ। अब यहाँ कौन है? मैंने बोला कि द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसपैलिटी दैट इज नोन एज मेयर। अब इस चैप्टर से स्टूडेंट्स कुछ जो क्वेश्चन अक्सर छोटे भी पूछे जाते हैं कि व्हेन डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड एंड व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। इन 1953 the State Reorganization Commission was formed and in 1956 the State Reorganization Act was passed. कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड। एंड क्या बेस चुना था इन स्टेट्स को बनाने के पीछे? लैंग्वेज को बेस बनाया गया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था कि अगर स्टेट्स का क्रिएशन लैंग्वेज के बेस पे किया जाएगा तो इससे कंट्री में क्या आएगी? डिसयूनिटी, और बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट की डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि पहले ही हम किस उससे गुजरे थे, ट्रॉमा से, पार्टीशन के, जो रिलीजन के बेस पे हुआ था। लेकिन ये गलत प्रूव हुआ और जो हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का क्रिएशन किया, इससे कंट्री में बहुत यूनिटी बढ़ी और स्ट्रेंथ भी बढ़ी। अब इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 565। और किसको ये सारा क्रेडिट जाता है उन प्रिंसली स्टेट्स को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी टैक्टफुल पॉलिसी से 565 प्रिंसली स्टेट्स को तैयार किया इंडिया के मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपने लिख सकते हो, उसको क्लियर किया जाएगा।